neran neber, öş anan nebi dava varıcı da var. İşte bana mektubu değil ki. Gel, iş olsa emdarlı yok mu? İş olsa ösün gibi. Dağız böyle yatırımda attım şuna. Öşünse emniyete pat, bekler bir kadar içinden attı, yatırmıştım şuna. Yazık kere şu bana, en son, mehri biri gelip, son dava varıcı, halkı dava varıcı ya. Şu boş açı yerine. Az kesin kim şunu var ki? Unfortunate that in the morning, पुलिस यहाँ थी, MS साहब यहाँ थे. We have taken up with the med. हम इसमें एक इंक्वायरी कमेटी बनवाएंगे to see there is a medical negligence because patient has been brought with a complaint जो डॉक्टर्स कह रहे हैं. So it's a very technical matter. तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ, बट हाँ इस टाइम हमने फैमिली को कंसोल किया कि दिस इज़ अनफॉर्चुनेट. कोई भी जान जाए तो ये दुख की बात है, इसमें क्या ही कहते हैं. और जवान जब जाए जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, तो वी स्टैंड बाय दिस फैमिली. हम इस फैमिली के दुख में उनके साथ. बट ये जैसे हमने बात जो हमने फैमिली से भी बात की है, वील इशू है इंक्वायरी ऑर्डर जिसमें MS साहब और पुलिस मिलकर इंक्वायरी करेंगे और अगर कोई भी लूप होल होगा एक्शन ली जाएगी. अस्सलाम वालेकुम. देखिए जी, जब भी कोई डेथ होती है दैट्स अनफॉर्चुनेट. तो आज सुबह जो ये पेशेंट आया था उसका नाम अब्दुल हमीद था. तो ही रिपोर्टेड टू हॉस्पिटल एट अबाउट 6:45 AM. तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो ही हैड कम विद सम कंप्लेंट्स ऑफ गिडीनेस एंड अ बिट चेस्ट पेन. तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो डॉक्टर साहब जो हमारे कैजुअल्टी में ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने चेकअप किया. तो उन्होंने फटाफट पेशेंट को ECG पे भेज दिया, ECG करने के लिए गए. तो 6:50 पे पेशेंट का ECG की तरफ चले गए. तो 6:53 पे पेशेंट का ECG हो गया. उसके बाद पेशेंट वापस आया. ECG अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स बिल्कुल नॉर्मल था, ओके था. उसके बाद स्टिल देन पेशेंट वाज kept for observation by our doctors on duty in casualty. उसके बाद जब पेशेंट को थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मिली है, टैबलेट एक दिया गया, इंजेक्शन एक दिया गया, तो पेशेंट couldn't respond. तो उसके बाद पेशेंट को एक और टेस्ट कराया है, TROP-T, because sometimes ECGs are normal. जब भी कोई चेस्ट पेन हो, कुछ ऐसा हो, रिवॉल्विंग MI हो, so ECGs are normal. लेकिन उसके बाद एक TROP-T भी, तो TROP-T भी नेगेटिव आया. उसके बाद एक और चेस्ट एक्सरे किया. तो पेशेंट वाज केप्ट एंड आल्सो एवरी इन्वेस्टिगेशन वाज डन. सो डॉक्टर्स वर आल्सो अटेंडिंग द पेशेंट. तो उसके बाद सडनली पेशेंट कोलैप्स्ड एट अबाउट 7:30 AM. तो उसके बाद हमारे जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, कार्डियोलॉजिस्ट फॉर्चुनेटली ऑन ड्यूटी पे थे, डॉक्टर शफी, एंड देन फिजिशियन थी. तो पेशेंट को रिससिटेट किया गया. तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट कुड नॉट बी रिससिटेटेड, तो पेशेंट डाइड देयर. तो अब ऐसा है कि जब भी कोई डेथ होती है तो देयर आर एलिगेशंस फ्रॉम द फैमिली. अब ये यंग बंदा था कि ये दिस इज़ रूटीन एलिगेशन फ्रॉम द फैमिली कि ये हुआ वो हुआ. तो इनकी एक बड़ी एलिगेशन की थी कि हमें धक्का मारा गया. एक तो धक्का मारा गया और स्टाफ प्रेजेंट नहीं थे. तो फिर तहसीलदार साहब आए, DSP हंदवारा आए, तो आई वाज आल्सो हियर. तो आई टोल्ड देम टू लेट अस चेक द CCTV फुटेज. तो तहसीलदार साहब ने CCTV फुटेज चेक की. पेशेंट का सारा जो ट्रांजिट है हॉस्पिटल में सब चेक किया गया. तो देन दीज एलिगेशन वर फाउंड फॉल्स. जो धक्का उन्होंने एलिगेशन की मारी थी वो दैट वाज टोटली फॉल्स. और डॉक्टर्स वर अटेंडिंग द पेशेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ वाज देयर. तो अब जो भी एलिगेशंस है इन फैमिली के विल फ्रेम इन कमेटी एंड विल रिपोर्ट. अच्छा, जो फैमिली यहाँ पर एलिगेशन लगा रही थी, आपका कहना है कि वो फॉल्स हैं, तो फैमिली फिर झूठ कह रही है? देखिए, फैमिली झूठ कह रही है, सच कह रही है. मैं CCTV की फुटेज की बात कह रहा हूँ. CCTV फुटेज पे चेक किया गया कि जो फैमिली बोल रही थी कि हमें धक्का दिया गया, तो वो धक्का कहीं पे दिख नहीं रहा है. वो आप तहसीलदार साहब उसके विटनेस हैं, DSP हंदवारा उसके विटनेस. लेकिन उनका ये भी कहना है कि डॉक्टर उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे, काफी वक्त तक उन्होंने इंतजार किया. जी जी, CCTV फुटेज पे आप देख रहे हैं, डॉक्टर साहब उनके साथ थे. डॉक्टर साहब ने चेक किया हुआ है, बिल्कुल आपको सब कुछ विटनेस CCTV पे. तो आपके मानते हैं सर कि इनकी जो एलिगेशन है वो सारी झूठ है? इनकी और एक एलिगेशन है कि उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ये पेशेंट, इसको कुछ नहीं है.
पेशेंट को ये कुछ ड्रामा नहीं। ड्रामा कर रहा है। ये ड्रामा कुछ ऐसा ही कुछ हाँ वो देखिए ऐसी जब- कोई बात सामने आई थी? देखिए मैं ये ड्रामा की बात आई थी सामने? ये फैमिली वाले बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने family- भी कहा था तो इसका कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तो ये बोल ठीक- रहा हूँ कि ये फैमिली की एलिगेशन है। जी। अभी मेरी बात डॉक्टर साहब से नहीं, तो मैंने आपको बोला कि हम कमेटी फ्रेम, तो उस कमेटी में सब कुछ आएगा, उसमें फैमिली का भी वर्जन आएगा, हमने स्टाफ का भी वर्जन आएगा, डॉक्टर साहब का भी वर्जन। तो जो ये एलिगेशन लगाया कि डॉक्टर साहब ने बोला कि इसको कुछ नहीं है, देखिए जब एक टेस्ट सीरीज होती है, ईसीजी, ट्रॉप-टी, चेस्ट एक्सरे, जब सब कुछ नॉर्मल था, तो फिर डॉक्टर साहब को एक और डायग्नोस करना पड़ता है कि कहीं पेशेंट हिस्टेरिकल ना हो। हिस्टेरिकल मीन्स पेशेंट्स एक्ट्स, पेशेंट प्रिटेंड्स, तो ये भी एक बीमारी होती है। तो डॉक्टर साहब का लगा शायद हिस्टेरिकल है, तो उसने फैमिली को बताया होगा कि पेशेंट हिस्टेरिकल, तो कुछ नहीं है। तो ये बात भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। तो बाकी जो भी है सब कुछ सामने आएगा। वी विल टेक बोथ वर्जन्स, फैमिली वर्जन एंड डॉक्टर्स वर्जन, स्टाफ वर्जन, देन वी विल सबमिट रिपोर्ट। एजाज साहब, यहाँ पे ये भी सामने आ रहा है कि ऑन कॉल जो डॉक्टर रहते हैं वो दूर रहते हैं, उनको नज़दीक रहना चाहिए वहीं पे। देखिए ऑन कॉल जो डॉक्टर होते हैं वो उनको रहना पड़ता है दूर, उनको क्वार्टर्स जो होते हैं वहीं पे होना होता है, ये प्रोटोकॉल है। बट ये इन द प्रीमिस ऑफ हॉस्पिटल होना In the premise of hospital. In the premise of. Then there's also a rule, I don't know that rule is अभी के डॉक्टर ऑन कॉल within the radius of 4 kilometers होना चाहिए। तो फैमिली का ये भी बताना है कि ये जो हैं डॉक्टर्स ने जो टेस्ट्स हैं वो छुपाए हैं, जो एक्चुअल टेस्ट्स देखिए सारे टेस्ट आपके सामने हैं, ये ट्रॉप-टी है, ये एक्सरे है, ये एडमिट चिट्ठी है, ये ओपीडी कार्ड है। अगर कोई छुपा हुआ है तो मुझे बताइए। उसके अलावा एट द एंड आप क्या आश्वासन देते हैं फैमिली को? देखिए मैं आश्वासन देता हूँ फैमिली को, उनकी जो एलिगेशंस है विल एड्रेस देम, विल फॉर्म अ कमेटी। बाकी जो भी उन्होंने जो एलिगेशंस है वो यू एडमिनिस्ट्रेशन साइड दैट वाज ऑल फॉल्स। अब जो भी उनके जो ग्रीवेंस है विल एड्रेस इट थ्रू बाय एन हाई लेवल कमेटी। तो कब तक की कमेटी तश्कील दी जाएगी? आज ही देंगे कमेटी, आज ही तस्वीर दे, तो विल फ्रेम द रिपोर्ट इन 2 to 3 days। थैंक यू।